हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो गाइस, ये वीडियो 2 दिन का है। ये है 11 फरवरी और 12 फरवरी का व्लॉग। 12 फरवरी को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मेरी 11th वेडिंग एनिवर्सरी, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत सारी बधाइयाँ दी जब मैंने कमेंट्री सेक्शन में डाला था। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और गाइस, इस वीडियो को मैंने 2 दिन में ही शूट कर पाया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे व्लॉग बनाया था मैंने, तो मैंने सोचा एक साथ ही कर देते हैं। तो ये 11 तारीख की सुबह है जब मैंने बनाया था नाश्ते में सूजी का हलवा और पोहा। संडे का दिन था और हस्बैंड बोल रहे थे कि कुछ बनाओ स्पेशल। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हम लोगों को पोहा खाए हुए, करीबन 1 डेढ़ महीना हो गया, शायद 2 महीने भी हो गए होंगे पोहा खाए हुए। और सूजी का हलवा भी मैं बना रही हूँ साथ ही साथ। तो थोड़ा सा मटर वाला पोहा और सूजी का हलवा और चाय और ब्रेड, बस ये होगा हमारा आज का नाश्ता। तो आज मैंने अपनी नई कढ़ाई में ही सूजी का हलवा बनाया है और बड़ा ही टेस्टी बना था और कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो पोहा और जलेबी बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन हलवा भी चल जाता है। आज मैंने अपना नया वोक भी निकाला है, ये वाली कढ़ाई जिसको वोक बोलते हैं। एंड इसको ना ज़्यादा फ्राई वगैरह करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, चाउमीन वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने इसको राइस वगैरह फ्राई करने के लिए निकाल रखा था और ये आयरन का है। तो मैंने सोचा चलो आज इसी में पोहा बनाते हैं। तो सबसे पहले सरसों के तेल में मैंने मूंगफली फ्राई की है और यहाँ पे हस्बैंड भी कुछ कहने आ गए हैं। मैंने इनसे बोला था कि मैं प्याज वाला पोहा बनाऊँ, आलू प्याज ये सब डाल के, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले कि नहीं सादा सा बनाओ, लेकिन उसमें मटर ज़रूर डालो, मटर का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। हमने चलो ठीक है आज मटर वाला पोहा बनाते हैं। फिर इधर मैंने दूसरे एंगल में जब मैंने कैमरा लगाया तो मुझे लगा कि अब सही है, मेरे किचन में पूरा अच्छे से दिख रहा है। और पीछे आद्या कुछ कर भी रही थी फ्रिज में, मुझे पता भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं जो चाय बना चुकी हूँ और मैं पोहे में थोड़ा सा घी, सॉरी हलवे में थोड़ा घी ऊपर से भी डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट डालूंगी और बढ़िया सा हमारा हलवा सूजी का बन के तैयार हो जाएगा। मैंने सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया था, थोड़ा सा हलवा और थोड़ा सा पोहा, क्योंकि बिना प्याज लहसुन का ही खाना है, मतलब नाश्ता बना है, तो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। और जब भी मैं कुछ ऐसा स्पेशल बनाती हूँ जिसमें प्याज लहसुन नहीं है तो मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ। तो इस तरीके से रहता है, नहीं तो फिर प्याज लहसुन तो बनता ही रहता है और डेली की चीज़ें तो अलग ही होती हैं। और यहाँ पर आप मेरी किचन में जो बॉक्सेस वगैरह लगे हुए हैं ड्रॉजर्स में या फिर ऊपर वाली कवर्ड में, उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं है, अभी काम बहुत बाकी है मेरा। अभी तो रफली ऐसे ही सब कुछ मैंने लगा दिया है और बस घर की क्लीनिंग और घर का ऑर्गेनाइजेशन यही चल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा, तब मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि कैसी सज के तैयार हुई है मेरी किचन। तो पोहा में मैंने थोड़ा हल्दी, थोड़ी सी चीनी और नमक डाल के रख दिया था भिगो के, फूल गया है बहुत अच्छे से, तो मैंने इसको वोक में डाला और मिक्स कर दिया है। एंड इसके बाद आपको ना थोड़ी देर ढक के रख देना है। जैसे आप ढक के रखोगे ना तो ये और फूल जाएगा। गैस बंद कर देनी है, ऊपर से मूंगफली के दाने डाल देना है और प्लेटिंग कर लेनी है। फिर लगा लो अपना, ऊपर से अनार के दाने डाल लो, प्याज खाना तो प्याज डाल लो, या फिर आपको आलू भुजिया डालना है वो डालो। मैं तो हमेशा भुजिया ही डालती हूँ, आलू आलू भुजिया बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे दक्ष जिद कर रहा था, या फिर बोल सकते हैं कि परेशान हो रहा था कि मुझे कब मिलेगा। मैंने बहुत थोड़ा पोहा बनाया था, क्योंकि मुझे मालूम था जब मैं बच्चों की प्लेट लगाऊंगी ना तो बच्चे अपनी छोड़ देते हैं, तो मैं उसी से ही खा लूँगी। इसीलिए, क्योंकि हर बार बच जाता है तो फिर वो रखा ही रहता है शाम तक, फिर मन भी नहीं करता शाम को वो खाने में। इसलिए तो मैंने थोड़ा ही बनाया था। और संडे का दिन तो कुछ ऐसा भी था, और भी बहुत कुछ आज का प्लान था हमारा कि ऊपर छत पे बैठेंगे, घंटों बातें करेंगे, ना पूरा संडे है वो बिताएंगे, क्योंकि पूरा 1 वीक हो गया है हमें अपने घर में आए हुए। और वो बोलते हैं ना क्वालिटी टाइम, वो हम लोगों ने बिता ही नहीं पाया था, क्योंकि घर के काम, इनका स्कूल, इसी में लगे रहे थे। और फिर अभी ये छत पे आ गए हम लोग थोड़ी देर के लिए। हे गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं छत पे मेथी लेकर। मैं मेथी साफ कर रही हूँ और हाँ, जैसा मैं बोलूँगी वैसे ही ही बोलेगा है। और ये मटर छील रहा है दक्ष मेरा। ये भी आ गए थे ऊपर, तो सर्दी लग रही थी इनको थोड़ी धूप लेने के लिए, लेकिन हम लोग बैठे धूप में नहीं है, हम लोग थोड़ा सा छाँव में बैठे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज है इसलिए।
बस मेथी भी साफ़ करेंगे, साथ ही साथ थोड़ी देर बैठेंगे, बातें बातें करेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे नीचे। आज सोचा है कि जाके तहरी बनाएंगे, तो मटर सारी छिल जाए उसके बाद नीचे ले जाकर मैं तहरी बनाऊंगी। ऊपर ही लेके आए तहरी खाओगे फिर? हाँ, फिर ऊपर लेके आएंगे तो तहरी मजा आएगा ना। मज़ा तो आ ही रहा है। देखो देखो हमने पता है क्या किया, डंडी डाल दी है और पत्ती फेंक दी है। ये क्या था, डंडी वाली वो बनेगी। डंडी वाली मेथी। डंडी वाली पूरी भी बनेगी। डंडी वाली तो डंडी भी तो अच्छी होती है, हरी वाली सब्जी है ना, सब्जी तो होती है। हाँ, अच्छा सारी मटर छीलो अच्छे से। मैं दो काम करूंगा। पापा ठीक आए हैं। पापा भी छीलेंगे, मटर छीलेंगे पापा। आज संडे था, लाइट भी बहुत गड़बड़ कर रही थी, यानी पूरा दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं रही थी। रात भर रहती है लेकिन दिन में गायब थी। संडे को कुछ दिक्कत हो गई होगी लाइन में, इस वजह से। तो मैं सारा दिन जो है दोपहर भर ऊपर ही बिताया। तहरी बना के ले आई थी बढ़िया सी, वो खाई और साथ में कपड़े भी सुखाए, बथुआ भी, मेथी भी साफ़ की और धनिया भी साफ़ किया। कुछ मटर थे वो भी छील ली। साथ ही साथ कपड़े उतार के जाने का वक्त हो गया है, तो मैंने सोचा कपड़े सूख भी गए हैं, ले चलते हैं। तो बस थोड़ी देर छत पे टहले, पीछे की तरफ का एरिया देखा। आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलते हैं जहाँ पे आपने घर लिया है वो जंगल है, आसपास कुछ है नहीं। बहुत कुछ है आसपास, घर बनने भी लगे हैं, कुछ बन भी गए हैं, कुछ बन भी रहे हैं। तो बहुत जल्द और भी प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन हाँ अच्छा बहुत लगता है। अब मैं मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट डे, यानी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन, यानी 12 फरवरी का ये व्लॉग है जो आप ये क्लिप देख रहे हैं। और इस दिन ना बहुत गड़बड़ हुई थी मुझसे, मैं बहुत परेशान थी। सुबह के 8:30 बजे से लेकर, नहीं 8:30 तो नहीं कहूँगी, मैं बोलूँगी कि 10 बजे से लेकर और करीबन 12 बजे तक बहुत ज़्यादा परेशान रही। लेकिन अभी ये जो क्लिप आप देख रहे हो करीबन 12:10 या 12:15-20 के बीच की है। तो मैं सुबह से ये सूट पहन तो रखी थी, मैंने इयररिंग्स डाल लिए, थोड़ा तैयार हो गई और क्या क्या प्रॉब्लम हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठ गए आकर? यहाँ धूप लग रही है हल्की हल्की सी। ये अब बोर होता है, आध्या स्कूल चली जाती है तो यहाँ पे बोर होता है। या फिर इसको टीवी दिखा दो थोड़ी देर के लिए, तो अब वो टीवी से भी बोर हो गया है, अब यहाँ बैठा है। या फिर इसको थोड़ी देर मोबाइल दे दो तो गेम खेल लेगा। क्यों? और ज़्यादा मोबाइल मुझे देना नहीं है तुमको। गंदी बात होती ना। पानी पी लिया? पी लिया मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू मुन्नू, मेरा गोलू मोलू। हाँ दीदी पास? दीदी आएगी शाम को 4 बजे। वेट करो, वेट करो, वेट। और गाइस पता है आज मैंने ये वाला सूट पहना है अपना, ये सरारा है ग्रीन और ये नेवी ब्लू कलर का कुर्ता है। और ये बहुत पुराना सूट है मेरा, मैंने सोचा अब इसे पहनती हूँ, आज ही पहनती हूँ। और सर्दी बहुत है इसलिए स्वेटर डाल रखा है। एंड ये सूट कैसा लग रहा है बताओ? मैं आधी दिख रही हूँ, पूरी दिख भी नहीं रही हूँ। तो बताना ये कैसा लग रहा है सूट? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े डार्क कलर ना मुझ पर जचते हैं थोड़े से। एंड ये सरारा बहुत दिन बाद पहना। लुक कैसा लग रहा है बताओ जल्दी से। शाम को दिखाऊंगी मैं शाम को क्या पहनती हूँ, अभी मैंने सोचा भी नहीं मैं क्या पहनने वाली हूँ शाम को। अभी मैं देखूंगी, निकालती हूँ। मेरे पास है तो बहुत सारे कपड़े नए नए, लेकिन अभी नहीं सोचा है कि मैं पहनूंगी कौन सा। तो निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ कि मैं कौन सा पहनूंगी रात को। देखती हूँ। यहाँ पे दूध उबल चुका है तो मैं इसको ढाल देती हूँ। ये दूध अभी आया था और ये दूध कल का है, इसको फ्रिज में रखूँगी। अभी मुझे बर्तन भी धुलने हैं और किचन भी थोड़ी सी सेट करनी है, अभी काम बाकी है, धीरे धीरे करेंगे। तो मैं अभी बर्तन धुल ले रही हूँ सारे। मेरी जो बकेट थी, जो मैं बहुत कम वीडियोस में दिखाती थी कि मेरे पास एक डलिया भी है बर्तन वाली, जिसमें बड़े बड़े बर्तन रखती थी अपने रेंटेड हाउस में। वो डलिया ना इतनी ज़्यादा भी बड़ी नहीं थी। मेरी ये दूसरी वाली सिंक है उसमें आ जाती है ऊपर से, तो मैं इसमें रख देती हूँ बर्तन, तो सारा पानी निचुड़ जाता है। फिर मैं पोंछ के सारे बर्तन लगा देती हूँ।
आज सुबह मैं क्यों परेशान थी मैं आपको बता देती हूँ। आज सुबह मैं आध्या का टिफ़िन लगाया, हस्बैंड का टिफ़िन लगाया, हस्बैंड अपना टिफ़िन लेके चले गए। मैंने उनसे बोला था कि आध्या का टिफ़िन रख दो, आध्या रख लेगी। इन्होंने आध्या के पास रखना भूल गए, किचन में ही छोड़ दिया और मैं भी रखना भूल गई। हड़बड़ी में आध्या स्कूल चली गई और मैं उसका टिफ़िन देना, पानी की बोतल रखना भूल गई और वो चली गई। उसके करीबन 1 घंटा बाद मानी मैं 10 बजे मुझे याद आया, किचन में देखा रखा हुआ था वो टिफ़िन। अब मैं बहुत परेशान हुई। मैं फ़ोन की स्कूल में मैम से बात की, पर मेरे मन में ये नहीं आ पाया कि मैं ये बोल दूँ मैम आप ना किसी का टिफ़िन से खिला देना या अपने से खिला देना या फिर बाहर से कुछ लेके खिला देना। मुझे लगा बाहर से खिलाने के लिए बोल दूँगी अगर तो कहीं ऐसा ना हो कि बाहर का पता नहीं कैसा कैसा होता है। तो मैंने ये सोचा कि मेरा ही टिफ़िन जो मैंने बनाया है वो पहुंच जाए जैसे भी तैसे। फिर मैं जब बहुत परेशान हुई तो कोई आइडिया नहीं आया। फिर एक दिमाग में आया कि माला भाभी को फ़ोन करते हैं। फिर मैंने माला भाभी को फ़ोन किया और उन्होंने मेरी हेल्प भी कर दी। उन्होंने अपने हस्बैंड को भेज दिया और वो यहाँ से आकर टिफ़िन ले गए थे आध्या के स्कूल, आध्या को देने के लिए। मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो गई। मैं बहुत धन्यवाद बोली थी उनको। दोस्त हो तो ऐसा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आध्या भी खुश हो गई होगी टिफ़िन देखकर। तब मुझे जाकर सुकून मिला कि हाँ मेरे ना पार्सल आए हुए थे। तो ये एक बेडशीट मैंने मंगाई थी। ये शायद सिंगल बेड की ही बेडशीट है, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने मंगाई थी। जैसे अभी नहीं ओपन करते हैं, शाम को ओपन करते हैं जब ये आ जाएंगे। ये आध्या जब गई थी तो अपनी क्रीम वगैरह यही डाल गई है। ये सब उठा के रखना है मुझे। कैसा लग रहा तुमको यहाँ? अच्छा। हम्म। आओ आध्या, जल्दी ये ले जाओ। ये जा रहा है। चलो। हम्म। अभी नहीं तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े निकालने, क्योंकि ये कह रहे हैं चलो आज बाहर डिनर करते हैं। तो वैसे कोई मूड नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन अब ये बोल रहे हैं तो चलते हैं बाहर खा कर आते हैं। आज एनिवर्सरी है तो कुछ तो स्पेशल करते हैं, बाहर ही खा के ही आते हैं। अब देखते हैं, केक वेक का नहीं सोचा अभी मैंने। अगर केक कट करेंगे लेकर घर आएंगे, घर कट करेंगे। मुझे ना मन है कि मैं थ्रेडिंग करवाऊँ। एक्चुअली कल भी मैं थ्रेडिंग कराने के लिए जा रही थी, कल संडे था, कल जा रही थी थ्रेडिंग कराने, लेकिन हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे, एक नहीं दो। तो मैंने सोचा चलो एक आए हैं, एक चले जाएंगे, तब फिर चले जाएंगे। फिर दोनों दूसरे वाले भी आ गए, फिर रात हो गई तो फिर हम नहीं जा पाए। आज इनका स्कूल था तो स्कूल चले गए। तो अभी जब आए तब फिर इनके जो कलीग हैं वो भी आए थे थोड़ी देर में, तो उनको चाय वगैरह पिलाई, तो वो अभी थोड़ी देर पहले निकल गए हैं। तो अब बज गए हैं 5, मतलब आज का दिन भी गया। तो ऐसे ही चल रहा है। खैर जैसा भी है, जो भी है, सब कुछ शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में। तो अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ, तैयार होकर फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? चलो। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ तैयार और मेरे बाल भी ट्रिम मांग रहे हैं, थोड़ा सा कटवा लूँ। ना ही थ्रेडिंग हुई है ना ही बाल कटे हैं, लेकिन हाँ चलो ठीक। ये वाला मैंने सूट पहना हुआ है, अनारकली कुर्ता सेट। मैं भी आपको पूरा दिखाती हूँ। आधा दिखाओगे जरा वीडियो में? आधा भी दिखाएगी, नहीं तो इनसे दिखवाएंगे। साथिया आधा को जूते पहना रहे, आधा अपने आज नए जूते पहन रही है। अच्छा दक्षु, क्या हुआ? कंकड़ लगा था? क्या हुआ? दिन का क्या क्या बर्थडे पहनेगी? बर्थडे में पहन लेगी, क्या दिक्कत है? अभी से बता दिया, सारा स्पॉइल कर दिया बर्थडे वाला है। लेकिन आधे ने तो अभी पहन लिया अपने जूते। तो हम लोग हो गए तैयार और जैकेट डाल ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती, मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। ये मैंने अपना जूक का बैग ले लिया है। आप लोग बहुत पूछते हो ये बैग कहाँ से है, जूक का है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग आए हुए हैं
सीतापुर के मदरसा क्या नाम, मधुरसा, जी हाँ, मधुरसा का नया रेस्टोरेंट एक खुला हुआ है, मधुरसा नाम है जिसका, जो कि हमारे सीतापुर में एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा चलो आज अपनी 11th वेडिंग एनिवर्सरी का खाना, रात का डिनर जो है वो यही आकर करते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले गोलगप्पे लेकर आई थी दक्ष के लिए, दही पूरी, वो नीचे नहीं खा रहा था, वो बोला था ऊपर चलना है, तो फिर मैं ऊपर लेकर आई, उसको पहले दही पूरी खिलाई। अब हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि क्या खाएं, कौन सी चीज़ खाएं। यहाँ का इंटीरियर की बात करूँ तो वाव था, जस्ट लुकिंग लाइक वाव, सच में बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज खाने में थाली ही यहाँ की ऑर्डर करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सब चीज़ों का रिव्यू टाइप्स का हो जाएगा कि हाँ कैसा है कैसा नहीं, खाना कैसा था, इंटीरियर कैसा था, लगा कैसा, सब चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। फ़िलहाल इंजॉय करते हैं अपना खाना। और बहुत अच्छा लग रहा था, फ़ोटोज़ भी खींची थी यहाँ पे एक दो, पर इतने ज़्यादा मिरर लगे हुए थे ना, तो फ़ोटोज़ तो कम अच्छी आ रही थी। लेकिन हाँ अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप लोग अगर सीतापुर से हो, अगर यहाँ गए हो, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ से वापस लौट के जब घर जाते तो केक लेकर जाने वाले थे, लेकिन फिर मेरा मूड एकदम ख़राब हो चुका था। मेरा मूड ना घर से निकलते टाइम ही ख़राब हुआ था। कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ में जो मैं आप लोगों के साथ बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मेरा मूड ऑफ था। मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे चलो केक ले लेते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अब मेरा मूड नहीं है केक वेक कट करने का। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपनी छोटी सी इस फैमिली के साथ भी कुछ हुआ है या कोई बात, लेकिन नहीं, बस कुछ हुआ तो है ऐसा जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हुआ था, और वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ, कुछ पर्सनल है। हाँ लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत केयर करते हैं मेरी, एंड टच वुड ऐसा ही रहे जीवन भर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम सो हैप्पी कि मेरे हस्बैंड बहुत ही प्यार करते हैं मुझे। गाइस, तो हम लोग आ गए हैं वापस, और हम लोग एक नए रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने। तो वहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा वहाँ पर इंटीरियर वगैरह देखकर। हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में खाना खाने गए थे, ग्राउंड वाले में नहीं। गोलगप्पे भी पिए थे, नीचे आगे स्टॉल लगा हुआ था, टोकन लेना पड़ता है फिर गोलगप्पे मिलते हैं। गोलगप्पे का रेट सही था, 20 रुपये में 6 दे रहे थे, आटे वाले जो थे गोलगप्पे। और जो सूजी के गोलगप्पे हैं वो 20 के 4 थे। दही वाले जो थे वो 40 के 5 थे, ऐसे थे। दही वाले दत्त ने खाए थे जो मैं ऊपर लेके गई थी खाने के लिए। और बताशे का जो पानी था, जैसे मॉल वगैरह में जाओ ना खाने तो वैसा ही था, लेकिन हम लोगों को स्ट्रीट फूड जो होते हैं ना ठेले वाले खाने में, वो जो स्वाद आता है उसका मज़ा ही अलग है। तो हाँ ठीक है, लेकिन स्ट्रीट वाले खाने का मज़ा ही अलग होता है। खाने की बात करें तो खाना भी ठीक ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, अभी नया है तो हो सकता है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन हाँ इंटीरियर बहुत अच्छा लगा था, नया नया था, तो जाने में भी मज़ा आया कि हाँ चलो जाकर देख कर आते हैं। बाकी का तो ओके ओके था सब, स्टाफ बढ़िया है और सारी चीज़ें अच्छी हैं। खाने में थोड़ा सा कमी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगी, नहीं थोड़ी सी कमी है। तो गाइस ये था मेरा आज का एनिवर्सरी व्लॉग, जो कि बहुत छोटा सा मैंने बनाया, कुछ ज़्यादा किया नहीं, खुद को भी थोड़ा सा ऐसे ही ब्लॉगिंग हर चीज़ से थोड़ा सा अलग रखा। एक्चुअली कॉल बहुत आ गए थे मेरी फ्रेंड्स वगैरह का, तो मैं उसमें ज़्यादा बिजी रही, इसके चक्कर में मैं वीडियो नहीं बनाई। और फिर इनके भी मित्र आ गए थे घर पे, तो फिर बिजी रहे काफ़ी। तो मैं बस खाना वाना खा के आ गए हैं घर पे। अब केक वगैरह नहीं लाए हैं, हर बार तो केक खाते ही हैं, काटते हैं, अब थोड़ा सा नहीं केक लाते हैं, ऐसे ही चलता है। तो बस इस बार का हमारी एनिवर्सरी है वह ऐसे ही रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सारी विश दी। सच आप भी थैंक यू बोल दो, सबने बोला थैंक यू वेरी मच सभी को। आप लोगों ने हम लोगों बहुत की सारी विशेष दी, की शुभकामनाएं प्रेषित की, उसके लिए हमारी तरफ से साधुवाद, सब धन्यवाद। तो चलिए गाइस, आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। कल से करते हैं शुरुआत फिर से, और आप तो कल की वीडियो तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय। चलो।